नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिदेव्यै नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुदीन्द्रः श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बंशीधरं सुन्दरमन्दहासं नरावतंसं वरबालयुक्तं वृन्दावनस्थं नवनीरदाभं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सेव्य सदा सेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समासते। आज का प्रसंग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 85वां अध्याय है। भगवान ने अपने पिता वसुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। कहाँ हमारा चश्मा नहीं, ये कैसा रखा है? नहीं, ये एक चश्मा रखा, चश्मा नहीं, मोबाइल मोबाइल और देवकी जी के जो 6 पुत्र थे उनको ला करके जमपुरी से दिया है। ये कथा है। श्रीबादरायणी उवाच अथैकरात्मजो प्राप्तो कृतपादाभिवन्दनौ वसुदेवोऽभिनन्द्याः प्रीत्या सङ्कर्षणाच्युतौ मुनीनां सबच श्रुत्वा पुत्रयोर्धामसूचकं तद्वीर्यैर्जातविसृम्भः परिसाभ्यभासतो। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् संकर्षण सनातनो जाने वामस्य च साक्षात् प्रधान पुरुषो परो। जत्र जेन जतो जस्य जस्मयि जद जद जथा जदा स्यादिदं भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए द्वारिकापुरी में।
और प्रणाम कर लेने पर वसुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वसुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी, उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा, हे सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप, प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो। तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। ये जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है, होता है, वो सब एकमात्र तुम ही है। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता, दोनों से परे और दोनों के नियामक साक्षात भगवान तुम ही हो। एतन्नानाविधं विश्वम् आत्मसृष्टं मदोक्षजो, आत्मनानुप्रविश्यात्मन् प्राणो जीवो बिभर्षजः। प्राणादीनां विश्वसजां शक्तयो या परस्यता, भारतन्त्र्यात् वैशाख्यस्यात् द्वयोश्चेष्टैव चेष्टतां। कान्तिस्तेजा प्रभा सत्ता चन्द्रान्यर्कर्ष विद्युतां, यतैश्चर्यं भूभृतां भूमिर्वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान्। हे इंद्रियातीत, जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन, इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है। इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण यानी क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति। प्राण किसको कहते हैं? क्रिया शक्ति, जो शरीर में करने की शक्ति है उसे प्राण कहा जाता है। और जीव किसको कहते हैं? जो ज्ञान शक्ति है, जिसको बोध होता है वो जीव। तो क्रिया शक्ति और जीव शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण आप कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण है, जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है। वो उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारी। क्योंकि वे इस तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन है, स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं है। शक्ति तो तुम्हारी प्रभो। कांतिस्तेजा प्रभा सत्ता चंद्रान्यर्कर्ष विद्युतां, यतैश्चर्यं भूमिर्वृत्तिर्गन्धोऽर्थतो भवान्। तर्पणं प्राणनयपां देवत्वं ताश्च तदरसः, पूजा सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वराः। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और बिजली आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूपी गुण, ये सब वास्तव में प्रभु आप ही। दिशां त्वमवकाशोऽस्मि दिशाखं स्फोटयात्रमा, नादो वर्णस्त्वमोङ्कारेणाकृतीनां पृथक्कृतिः। इंद्रियं तुन्द्रियाणां त्वं देवाश्च तदनुगृह, अवबोधो भवान् बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृति सतीः। परमेश्वर जल में तृप्त करने और जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा रूप है। जल और उसका रस भी तुम ही हो। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति और शरीर की शक्ति।
इंद्रियों की शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, और उसका हिलना डोलना चलना फिरना ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही शक्ति। दिशां त्वमवकाशोऽसि दिशः खं स्फोटयाश्रयः नादो वर्णस्त्वमोङ्कारे जागृतीनां पृथक्कृतिः इन्द्रियं तुन्द्रियाणां त्वं देवासो तदनुगृह अवबोधो भवान् बुद्धिर्जीवस्यानुस्मृति सतीः। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम्ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, शब्द तन्मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती, मध्यमा, ओंकार, वर्ण और पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद, रूप और बैखरी वाणी भी तुम्ही हो। इंद्रियां उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति हैं। अधिष्ठात्री देवता तुम्ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम्ही हो। भूतानामसि भूतादिरिन्द्रियाणां च तेजसः वैकारिको विकल्पानां प्रधानो मनुषायिनां न स्वरे कुह्यभावेषु तदसि त्वमनुस्मरन् यथा द्रव्य विकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्। ये पांच तत्व जो पांच भूत हैं उनका कारण तामस अहंकार है। इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार, और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं में सात्विक अहंकार, और जीवों के आवागमन का कारण जो माया है वो भी तुम ही हो। भगवान न स्वरेषु इह भावेषु तदसि त्वम अनस्वरम। जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा बनना, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है, वास्तव में वे मृत्तिका रूप ही हैं। उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वो सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणास्तद्वृत्तयश्च याः त्वय्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया तस्मान्न सन्त्यमी भावा जर्हि त्वयि विकल्पिताः त्वं चामेषु विकारेषु जन्यता व्यवहारिकाः गुणप्रवाहे तस्मिन् बुद्धास्त्वखिलात्मनः गतिं सूक्ष्मावबोधेन संसरन्ति है कर्मभिः। हे प्रभु, सत्व रज तम ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ महातत्वादि परब्रह्म परमात्मा में और तुम में अयोग माया के द्वारा ये सब कल्पित है। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम, भाव, विकार हैं ये तुम में सर्वथा नहीं है। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। ये जगत सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभादि उन्हीं के कार्य हैं। उनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूपी अज्ञान के कारण कर्मों के फंदे में फंस करके बारंबार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते। यदृक्षयान्द्रतां प्राप्य सुकल्पामि दुर्लभां स्वार्थे प्रमत्तस्य वयोगतं तुन्माययेश्वरो असावहं ममैवैते देहे चास्यान्वयादिषु स्नेहपाशैर्निबध्नाति भवान् सर्वोमिदं जगतो जुवां नः सुतौ साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरो भूभारक्षत्र क्षपण अवतीर्णो तथात्थः। प्रभो, ये शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे अपने हैं। यह अहंकार और ममता रूपी स्नेह की फांसी से तुमने सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। ये बात तुमने मुझसे कही भी थी।
तत्ते गतो स्मरण मध्यपदारविन्दो मापन्न संसति भयापहमार्त बंधु एतावतालमलमिन्द्रियलालसेनो मर्त्यात्मदृक् त्वरिपरे ददपत्य बुद्धि। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ। वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से मैं खूब भर गया हूँ, अघा गया हूँ। इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास, ये शरीर क्या है? मृत्यु का एक कौर है। अरे काल के कवर, ये मृत्यु का एक कौर है। न मालूम किस दिन और बहुत कौर खाते खाते हैं इस कौर को भी मृत्यु खा जाए। तो इस शरीर में हमने आत्मबुद्धि कर ली है, मैं हूँ, और तुम में जो कि परमात्मा हो, हमारी पुत्र बुद्धि पैदा हो गई है, आप हमारे पुत्र हो। तो प्रभो सूते ग्रहे ननु जगाद भवान नौ जो, सूते ग्रहे ननु जगाद भवान जो नो संजज्ञयत्यनुजुगम निज धर्म गुप्त्यै नाना तनुर गगनवत विदधज्जहासे को वेद भूम्न बुर्गाय विभूति मायाम। तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था, जब मैं कारागार में पड़ा था कंस के यहाँ, तुम प्रकट होकर चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुजम उस रूप में मुझसे तुमने कहा था। मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए